नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। मतलब प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख चुके हैं। अगर नहीं आप देखें हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से संयोजित दर से 10% की वृद्धि होती है। 10% से वृद्धि होती है। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 1,33,100 है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या जो है कितनी थी। अब माना कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी है तो उसे x मान लेंगे। अब प्रश्न में कह रहा है x गुना 110%, एक साल बढ़ा और अगले साल भी 110% बढ़ा और ये बढ़कर कितना हो गया, 1,33,100 रुपया हो गया। बस इसी में x का मान निकाल लेना। x गुना 110% का हो जाएगा 110/100 होगा, तो ये 0 0 कट जाएगा, 11/10 हो जाएगा गुना 11/10 बराबर 133,100 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 133,100, 2 शून्य ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर कर दीजिए, बटा जो हो जाएगा 11 गुना 11। जब इसे काट पीट करेंगे तो 11 पर जो है कितना आएगा, 4 शून्य आएगा। यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या है, सी होगा। निम्नलिखित में किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ये जो है अक्सर रेलवे में इस साल बहुत पूछा गया प्रश्न है। हैशटैग OLR और ये समानुपात है PMS अनुपात परसेंटेज है। तो यहाँ पर देखिए कि कोई एक ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा और लगभग गेस करना होगा कि इससे हम शुरुआत करते हैं। तो अगर मान लें कि यहाँ डी से शुरुआत करते हैं तो हैशटैग क्या होगा, JGM अनुपात OLR है। तो ये किससे संबंध है, ये देखिए। ये है कैसे संबंध रखता है, तो J से O गया है, ये क्या है +5 है। G से L गया है, इसमें जो है +5 है। M से R गया है +5 है। क्या है, +5, तीनों तो +5 है। यहाँ पर है URX, अगर मान लें URX है, ये भी देखिए P से U गया है, ये भी +5 है। M से R गया है, ये भी +5 है। S से X गया है, ये भी +5 है। यानी दोनों जो है +5 है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। एक प्रयोग में यह देखा गया है कि धातु A पानी से 19 गुना भारी है और धातु B पानी से 9 गुना भारी है। धातु A और B को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस प्रकार प्राप्त मिश्रण पानी से 15 गुना जो है वो भारी हो जाए। यानी यहाँ A है, ये B है, ये 19 गुना है, ये 9 गुना है। ऐसा मिलाना है कि ये 15 गुना हो जाए। बस इस तरह कर दीजिए। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। क्या है, 6 हो जाएगा। यानी 6:4 में मिलाया जाए, यानी 3:2 में। आंसर हमारा क्या है, डी हो जाएगा। द्विघात समीकरण दिया हुआ, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है, दो हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, उसे 2 पार्ट बढ़ जाते हैं। जैसे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अब बटा 2a होता है। ये हमारा जो है फार्मूला होता है। तो रख देते हैं। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, b के जगह पर क्या है -9 है, a के जगह पर 9 है, c के जगह पर जो है 1 है। तो b के जगह पर जो है -9 है, तो -9 x बराबर -9 के स्क्वायर सॉरी नहीं है, -b ही है सिर्फ, प्लस माइनस √-9 के स्क्वायर -4 गुना 9 गुना 1 अब बटा ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 9 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस √81 - 36 बटा 18, यानी 9 प्लस माइनस √45 अब बटा ये क्या हो जाएगा 18। और सोल्व करेंगे तो 9 प्लस √45 बटा 18 आएगा, वो आएगा 9 माइनस √45 बटा 18। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी जो है 48 दिनों में 25 एक जैसी दीवारें को पेंट कर सकते हैं। ऐसे 45 कर्मचारी जो है कितने दिनों में ऐसी 60 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ होगा 36 मैन गुना 48 दिनों में 25 जो है वो पेंट करें 25 दीवार को। अब कह रहा है कि 45 कर्मचारी जो है एम जो है यहाँ पर एम हो जाएगा गुना
कितने दिनों में 60 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। बस यही हमें लगा देना है, MDH वाला फार्मूला लगा देना है। यहाँ से D बराबर हो जाएगा 36 गुना 48 गुना 60 अब बटा ये हो जाएगा 25 गुना 45। काट पीट कीजिएगा 92.16 दिन आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 92.16 दिन। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। कौन सा जो है ये राष्ट्रीय मार्ग जोड़ता है? तो इसका एक ही आंसर हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है वह 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को जोड़ा गया है, जिसमें 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया था। और भारत का जो है अभी सबसे छोटा जो है NH कौन सा है? सबसे छोटा NH जो है वो है नेशनल हाईवे NH 327 जो है B है, जो कहाँ से जाती है? पश्चिम बंगाल के पानी टंकी से नेपाल के काकरभिट्टा के समीप तक जाती है, जिसकी लंबाई जो है मात्र 1.20 किलोमीटर है। 1.20 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है, ये सत्य है। अब बाकी जो है ये सब तीनों वो गलत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल की संज्ञा दी जाती है और इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इस परत को जो है ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामकरण जो है टिंजरस डी बोर्ड ने किए थे। क्षोभ मंडल पारिस्थितिकी, मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है वो बाष्पीकरण, संघनन, कोहरा, बादल, पाला, हिम वर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, बादल की गरज, तड़ित झंझावात, चक्रवात इत्यादि सभी जो है इसी में घटित होती है। क्या? इसी में घटित होती है। अगला प्रश्न है कि दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? गलत हमें बताना है। तो पश्चिम घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है, इस सही है। विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में स्थित है, सही है। सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, गलत है। पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में स्थित है, ये सही है। क्या है? सही है। दक्कन का पठार जो है वो नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिकोणीय भूभाग है और पूर्व और पश्चिम में क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अवस्थित है। उत्तर में इसकी सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं से जो है वो लगती है। उत्तर में क्या है? उत्तर में जो है इसकी सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं से लगती है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई को दक्कन पठार के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में जो है वो जाना जाता है, तिरुवन्नामलई को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? क्रिकेट से जो है नहीं है। ईगल और बास्केटबॉल 2 दिया हुआ है, तो ये दोनों संबंध नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 के जो है सॉरी क्रिकेट से संबंध नहीं है, तो दोनों संबंध नहीं है, तो आंसर दोनों से ये सही हो जाएगा ना। तो 1 और 2 दोनों जो है संबंध नहीं है क्रिकेट से। ईगल शब्द गोल्फ के खेल का प्रमुख शब्द है। क्या है? ये गोल्फ का, ईगल जो है वो गोल्फ है। अब बास्केट जो है वो किसके लिए है? तो ये बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल के खेल का है कि बास्केट में हमें बॉल डालना है। एक गोल्फ का दिया हुआ है, एक बास्केटबॉल का। क्रिकेट से कोई संबंध नहीं है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या है? आंध्र प्रदेश। 18 मई 2023 तक आंध्र प्रदेश भारत में मछली का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात है। क्या है? गुजरात है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर के धारा नहीं है। तगुलास जलधारा हिंद महासागर के मुंजाबिक भी है, दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा भी है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बेंगुएला जलधारा जो है हिंद महासागर की नहीं है। समुद्री धाराओं में से जो है बेंगुएला जलधारा हिंद महासागर की धारा नहीं है। क्या है? धारा नहीं। बेंगुएला की जलधारा जो है कहाँ? दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा। बेंगुएला की जलधारा दक्षिणी गोलार्ध का पश्चिमी पवन प्रवाह धारा है। बेंगुएला की जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, अटलांटिक जो है या अंध महासागर की ठंडी जलधारा, अटलांटिक या अंध महासागर की ठंडी जलधारा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल है? चंबल परियोजना में, और इसमें शामिल है राजस्थान और मध्य प्रदेश। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। चंबल प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है कब हुई थी?
तो 1953-54 ईस्वी में, क्या है 1953-54 ईस्वी में यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश व राजस्थान में यह परियोजना जो है संयुक्त रूप से बनाई गई। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बनाया गया। मध्य प्रदेश में जो है वो क्या है, गांधी सागर बांध बनाया गया, और राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाया गया। राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बनाया गया। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण जो है वो करना है। चंबल नदी का प्राचीन नाम जो है चरमनवती है, क्या है, चरमनवती था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, और वो है अलीराजपुर के, क्या है, अलीराजपुर जिले का है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला का जो है देश का न्यूनतम साक्षरता दर कितना है, तो 37.22% है, क्या है, 22। और अगर कहा जाए मिजोरम के शेरछिप, क्या है, शेरछिप जो है वो सबसे ज़्यादा, शेरछिप जिले की साक्षरता दर भारत की सर्वाधिक है, कितना है, तो 98.76% है, क्या है, परसेंट है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, मयूरभंज आंसर हमारा जो हो जाएगा वो उड़ीसा में है, क्या है, उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज उड़ीसा में स्थित एक जिला है जो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, और झारखंड का सिहबू लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र है। यानी हर जो है अगर कर्नाटक में है तो कौन सा है, तो चिकमंगलुरु ये जो है ये सब सभी कोयला के है। और मयूरभंज तो उड़ीसा का हो गया, बैलाडीला जो हो गया छत्तीसगढ़ के, क्या है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ के। झारखंड में अगर कहा जाए तो वो सिहबू, क्या है, सिहबू। बाणसागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? बाणसागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन परियोजना का, क्या है, सोन परियोजना का है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर, और गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार तथा नेपाल को लाभान्वित जो है करता है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है, क्या है, रिहंद नदी पे है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। चलिए अगला है सही संयोजन का चयन करना है कि क्या स्टार की जगह पर यहाँ पर रखे, तो यहाँ ऑप्शन जो है डी रख के देखिए आ जाएगा जल्द ही। 16/4 गुना 20 प्लस 82 माइनस 14 बराबर, ये कैलकुलेट कीजिएगा 148 जो होगा, तो इधर भी 148 आ जाएगा और इधर भी 148 संतुष्ट करेगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 29%, 28% और 13% के 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करना। 3 क्रमिक छूटों को एकल छूट जो है करना है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 29%, मान लिया कि ये 100 है तो 29% छूट देता है तो क्या है 71 होता है। ये 100 है तब 28% के छूट देगा तो 72 हो जाएगा। ये 100 है उसमें कितना परसेंट के 13% के छूट दिया तो ये 87 हो जाएगा। अब ये तीनों के गुना करिए तो यहाँ पर जो है कितना 6 शून्य हो जाएगा, और इन तीनों के अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 4 4 7 4 4 आएगा। इन दोनों का जो है डिफरेंस जो आता है 5 5 5 2 5 6 आएगा, तो छूट परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा 5 5 5 2 5 6 अब बटा 1 पे 6 शून्य, क्या है 6 शून्य और गुना 100 आ जाएगा 55.53% का, 55.53% का आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। एक और फार्मूला से भी कर सकते हैं, जो अगर ए बी छूट है तो ए, और यहाँ सी भी तीनों दिया हुआ है तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटा क्या है 100, इससे जो निकलेगा उसे x मान लीजिएगा, उसके बाद x और c का कर दीजिएगा, तो भी हमारा जो है आंसर आ जाएगा कितना 55.53%। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में पैटर्न को जारी रखने के लिए किस आकृति द्वारा प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पासा वाला कि 1 के विपरीत फलक पर संख्या क्या होगा। यहाँ पर देखिए 3 जो है दोनों में कॉमन है तो क्लॉकवाइज घूम जाइए। पहला वाला में 3 2 7 है, दूसरा वाला में 3 4 5 है, और यहाँ पर जो हो जाएगा 1 का जो है अपोजिट का रहता है, 2 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 7 है,
3 के अपोजिट है तो यहाँ पर 1 जो है होगा क्या है, इन दोनों के अपोजिट को 1 कर लीजिए, 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा आएगा 3। 20 के जो हो जाएगा ए होगा क्या है, ए होगा। एक लड़की बिंदु ए से चलना जो है आरंभ करती है, वो एक बिंदु मान लीजिए यहाँ से चलना आरंभ करती है ए से, और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। ये 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। ये जो हो जाएगा 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है। ये 14 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। क्या है, 3 किलोमीटर चलती है। वह फिर पूरब की ओर जो है वो 7 किलोमीटर चलती है, पूरब की ओर 7 किलोमीटर। तो पूरब इधर जो है वो कितना है, 7 किलोमीटर चलती है। यहाँ जो है इतने हैं, ये 14 चले हैं तो यहाँ तक 7 किलोमीटर चलती है, और बाएं मुड़ती है। क्या है, 7 किलो चलती है, बाएं मुड़ती है, और बी तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है। अब 9 किलोमीटर जो है ये यहाँ से चलते हैं, ये जो हो जाएगा 9, तो 3 4 3 7 2 9, ये इसके सामने आ जाएगी। क्या है, इसके सामने आ जाएगी। 9 किलोमीटर चलती है। बी से ए कितनी दूरी है, अब यहाँ बी पर पहुंची, तो बी से ए कितनी दूरी पर है, ये हमें दूरी निकालना है। तो यहाँ जो 3 किलोमीटर के बाद वह पूरब की ओर 7 चलती है, तो ये बच गया 7 और 2 9। आंसर हमारा जो है 9 किलोमीटर आएगा। सर कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर, 7 प्लस 2 9 किलोमीटर। एक पंक्ति के सभी व्यक्ति जो है उत्तर की ओर अभिमुख है, ए दाएं से 16वां है। क्या है, ए से दाएं से 16वां है। यहाँ है उत्तर की ओर मुख, क्या है, ए जो है वो दाएं से 16वां है। यहाँ पर जो है ए है, क्या है, ए है, तो ये 16वां है। क्या है, 16वां है। और बी दाएं से 15वां है, ये जो हो जाएगा बी 15वां है, दाहिने हाथों से। इसके बाद कह रहा है कि यदि ए और बी का स्थान बदल लेते हैं तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा यदि उस पंक्ति में 20 व्यक्ति है। तो ये तो 16वां था ही, 4 17 18 19 और 20 हो गया। अब यहाँ पर है बदल दिया गया है, ए जो है वो कहाँ चलाया, यहाँ आ गया है। इस बीच में जो है एक भी व्यक्ति नहीं था, तो 4 1 5 1 6ठे नंबर पे आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। एक समीकरण है, एस की माँ का पी से क्या संबंध है, हमें ये बताना है। चलिए, कह रहा है वैसे पी टू अ क्यू है ना, पी टू अ क्यू है, यानी पी और क्यू जो है वो पति पत्नी है। क्यू और आर में क्या संबंध है, तो क्यू जो है वो बहन है, या बहन है आर का। आर और एस में क्या संबंध है, आर और एस में, आर भी जो है वो बहन है किसका, एस का। क्या है, एस का है। तो कह रहा है एस की माँ, एस की जो कोई तो होगी जो माँ है, क्या है, माँ है। इसकी माँ का पी से क्या संबंध है, पी से, तो यहाँ हमें संबंध जो है देखना है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पति पत्नी है, उस जो है पत्नी का कोई बहन है आर है, उसकी बहन एस है, ये दोनों, तो यानी क्यू के भी माँ हुई होगी, तो ये जो होगा सास, क्या है, सास हो जाएगी। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह का जो है वो कितना है, इसमें 7 है। इसमें देख लीजिए 4 1 5 एक और बड़ा वाला, तो ये हो जाएगा कितना, 6। ऐसा 2 वो है, तो 6 गुना 2 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। क्या है, 12 हो गया। अब ये इस तरह का जो देखा जाए वर्ग, तो ये जो है वो 1 है। अब 2 और वर्ग है जो बड़ा वाला है, एक तो ये वर्ग है और एक जो है ये वर्ग है, तो 2 और है, यानी कितना हो गया, 12 + 2 + 1 + 7 हो गया। 12 7 19 20 21 22। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा, 22 होगा। 114 222 330 438, अगला क्या होगा। यहाँ देखिए कि 114 से 122 गया है, तो ये 108 किया गया है। 122 से 330 किया गया, ये भी 108 है, ये भी 108 है। अगला जो है 108 होगा, 438 और 108 जो है जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 546। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी होगा। शर्कराओं को तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, जिसका संकेत उस तथ्य से होता है कि उनके सूत्र CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोस में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है। निम्नलिखित में से एक दूसरा हेक्सोस चुनना है इसमें से, तो वो हो जाएगा फ्रक्टोज, फल शर्करा। क्या है, फल शर्करा है। यह शहद, वृक्ष, बाइन, फल, बेरी तथा कई मूल जो है सब्जियों में पाई जाती है।
क्या है पाई जाती है। यह ग्लूकोज के साथ बंध बनाकर डाइसैकेराइड शर्करा जो है सुक्रोज बनाती है, क्या है बनाती है। जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन चुनना है। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा हो जाएगा, तो कोशिका के डीएनए का प्रतिकृतियन नहीं है, प्रतिकृतियन नहीं होता है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। जीवन अवस्था समसूत्री विभाजन तथा डीएनए प्रतिकरण के मध्य के अंतराल की अवस्था जो है होती है। जीवन अवस्था के दौरान कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है तथा लगातार वृद्धि करती है, परंतु यह डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं करती है। अगला प्रश्न आते हैं, देखते हैं कि 28 क्या कह रहा है कि अदिश राशि है। अदिश राशि इसमें से कौन है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ताप होगा। वेग, विस्थापन और संवेग जो है वो सदिश राशि है, क्या सदिश राशि है। इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। परिमाण एवं दिशा अगर दोनों है तो हो जाएगा सदिश हो जाएगा, और सिर्फ जिसमें जो है वो क्या हो जाएगा परिमाण, क्या है परिमाण है, दिशा नहीं है, वो है अदिश राशि। तो आंसर सी होगा। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा, तो एस जो है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, क्या आर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा नियत है, क्या है नियत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि एस प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं टी स्क्वायर, तो एस बराबर हो जाएगा ए टी स्क्वायर, तो डी एस बटा डी टी बराबर होगा वी। अब वी बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 280, क्या है 280, क्योंकि दो इधर चला जाएगा नीचे 280 हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो गया डी वी बटा डी टी बराबर 2a क्या है 2a, तो ये होगा बराबर कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट हो जाएगा। आंसर हमारा जो है टी, क्योंकि इसमें जो है कोई अथी नहीं है, क्या है कोई अथी नहीं है जो वेरिएबल हो, तो ये कांस्टेंट हो गया। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O एवं 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र जो है क्या होगा, तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान जो है कितना है CH2O है, यानी मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान कितना हुआ 12 + 2 + 16 यानी 30 हो गया। अनुभार कितना दिया है 180 ग्राम है। n बराबर जो होता है अनुभार 180 बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 30 हो जाएगा, भाग देंगे 6 बार हो गया है ये 6 बार। उसके बाद कह रहा है कि अनुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, यानी 6 गुना CH2O बराबर C6H12O6 है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा। यानी एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है, तो इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा C6H12O6। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा CH2O का क्या है हमें द्रव्यमान निकालना होगा, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकालना होगा। अनुभार दिया हुआ है तो n पहले निकालना, n बराबर अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 180 बटा 30 यानी बस 6 हो जाएगा। और अनुसूत्र यानी मोलिकुलर फार्मूला बराबर n इंटू जो है मूलानुपाती सूत्र होता है, बस रख लीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl गैस जो है वो घुली हुई है। HCl का द्रव्यमान कितना हो गया, तो ये है 18.25 ग्राम है। विलायक जल का द्रव्यमान कितना है, तो 500 ग्राम यानी 0.5 kg है। HCl का मोलर द्रव्यमान, HCl का मोलर जो है द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान हो गया 1 + 35.5 ये हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। अब HCl मोलों की संख्या n बराबर क्या होगा, HCl का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो वो है 18.25, अब बटा जो है HCl का मोलर द्रव्यमान ये हो जाएगा 36.5 यानी 0.5 आंसर आ गया। इस आंसर ने ये आया। अब मोललता निकालना है, m निकालना है, तो HCl के मोलों की संख्या 0.5 अब बटा विलायक जल का द्रव्यमान कितना है 0.5 ये हो जाएगा 1। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 1 m होगा, वो भी स्मॉल में, क्या है स्मॉल में, मोललता जो है स्मॉल में m होता है। दालों का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% लाभ अर्जित करने में सक्षम है। दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है, ये हमें बताना है। ये हो जाए SP और ये CP। अगर माना ये 100 है तो इसका कितना है 88 है, 12% जो है वो कम है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 100 बटा 88 गुना 100 बटा x बराबर हो जाएगा 125 बटा 100 हो जाएगा। यहाँ से हमें x का मान निकालना है। x बराबर हो जाएगा
10,000 गुना 100/88 गुना 125 यानी 90.90। दोषपूर्ण मशीन का वास्तविक वजन की तुलना क्या है? तो 100 में से 90.90 यानी 9.1%, जो लगभग जो है वो 10% के बराबर है। क्या है? 10% के बराबर है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 960 को दो संख्याओं जो एक दूसरे के सह अभाज्य हैं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 960 को दो संख्याओं जो एक दूसरे के सह अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सह अभाज्य संख्या वैसे दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, अर्थात मासा जो है 1 है। तो 960 को पहले तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 में सह अभाज्य जो है 15 गुना 64 क्या होगा? 30 गुना 320, 5 गुना 192, 960 गुना 1 होगा। अतः कुल जो है 4 तरीकों से गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आंसर हमारा 33 के बी होगा। क्या है? बी हो जाएगा। 4 वर्ष में 1,46,410 संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश जो है वो करना चाहिए? 4 वर्ष में इतना संचित करने के लिए वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना होगा? यानी यहाँ पर जो है क्या निकालना है? हमें मूलधन निकालना है। मिश्र धन जो ये सब दिया, समय दिया हुआ है, तो समय भी दिया हुआ है 4 वर्ष, दर भी 10% और निवेश की गई राशि P है। तो मिश्रधन बराबर जो हो जाएगा, मिश्रधन बराबर जो फार्मूला हो जाता है वो P × 1 + R/100 के T हो जाएगा। तो ये दिया हुआ मिश्रधन 146,410 बराबर P × 1 + 10/100 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष का है। तो ये हो जाएगा 146,410 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर P × 11/10 के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से P निकाल लीजिए, 10 जो है इधर गुना हो जाएगा, 146,410, 1 पे 4 शून्य, क्योंकि 10 नीचे वाला ऊपर चला गया, और नीचे जो होगा 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11। इतना को हम क्या है जान सकते हैं, ये है 14641 होता है। तो इसे काटिएगा तो ये कट जाएगा, कितना जीरो रह गया इधर, 3 1 4 1 5, 5 को शून्य वाला हो जाएगा। आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या है? 34 के सी होगा। एक चुनाव में जो है मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या जो है वो कितनी है? माना कि नामांकित वोटों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 100x है, और वोटिंग करने वालों की संख्या कितना है? 98x, क्योंकि ऑलरेडी 2% खत्म हो चुका है, वोटिंग भाग में नहीं लिया है। वैध वोटों की संख्या कितनी है? 98x में 500 और घटा दीजिए। अब ए को प्राप्त कितना हुआ है? 43x हुआ है। क्या है? 43x हुआ है। और बी को कितना हो जाएगा? 43x जो है 43x माइनस 200, क्या है? 200, क्योंकि 200 वोट से हरा दिया, तो ये बी मिला है। अब प्रश्न पे आते हैं, क्या है? ये बी का है। प्रश्न में हो जाएगा कितना? 98x में से 500 गया, ये बराबर हो जाएगा, एक को 43x मिला है, एक को 43x माइनस 200 मिला है। तो ये हो जाएगा 98x माइनस 86x बराबर 500 माइनस 200, 12x बराबर 300, x बराबर कितना है? 25 है। तो डाला गया वोटों की संख्या कितनी हो गई? ये हो गया x बराबर 25 है, तो ये डाला गया था 98x, यानी 98 गुना 25 हो जाएगा 2450 रुपया, 2450 यानी डी हो जाएगा। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 जो है वो गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु जो है वो क्या होगा? तो माना सविता की आयु क्या है? सविता की आयु जो है वो x है, रहीम की आयु जो है कितना हो गया? 5x हो गया। क्या है? 5x हो गया। प्रश्न में कर रहा है x + 7/5x + 7 बराबर 1/3। तो ये हो जाएगा 3x + 21 बराबर 5x + 7। हल कीजिएगा, x बराबर आ जाएगा 7। रहीम की वर्तमान आयु 5x यानी 5 गुना 7 कितना हो जाएगा?
35 वर्ष। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है, डी होगा। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? और ये करता है निर्वाचन आयोग। क्या है, निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन, शक्ति और अधिकार का प्रावधान जो है वो किया गया है। क्या क्या कार्य है कि राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करना, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए वातावरण तैयार करना, चुनाव की तिथि को घोषणा करना, उम्मीदवारों की वैधता की जांच करना, उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने की तिथि की घोषणा करना, चुनाव में गड़बड़ी होने पर जांच करना, आवश्यकता पड़ने पर पुनः चुनाव कराना, मतगणना करवाना आदि जो है चुनाव आयुक्त का काम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या है? तो ये जो है 29 है। क्या है, 2019 के आधार पे। कितना आंसर हमारा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? आंसर हमारा जो है 39 के वो हो जाएगा ए, यांगत्से। क्या है, यांगत्से नदी एशिया के सबसे लंबी नदी है। क्या है, नदी है, और यह तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जो है वो गिरती है। क्या है, गिरती है। मेकोंग नदी जो है थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार एवं वियतनाम से होकर जो है बहती है। विश्व की सबसे छोटी नदी जो है वो कौन सा है? तो रॉय रिवर है। रॉय रिवर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मोन्टाना में जो है वो बहती है। और रॉय रिवर की लंबाई केवल जो है कितना है? 61 मीटर है। क्या है, 61 मीटर है, यानी 204 फीट है। यह नदी मिसौरी नदी में मिल जाती है, मिसौरी नदी। अब विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? वो है नील नदी। क्या है, नील नदी है, जिसकी लंबाई जो है 6650 जो है किलोमीटर है। और दूसरी जो है वो अमेजन है। क्या है, अमेजन है। पहली नील है, दूसरी जो है अमेजन है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 6400 किलोमीटर है। क्या है, 6400 किलोमीटर है। एक जो है वो पराना की बात किया गया है, तो दक्षिण मध्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाली जो है वो नदी है। स्तंभों को मिलान करना है, 40 वाला स्तंभों को, तो यह है झूमिंग या झूम। यह होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दहिया जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। क्या है, मध्य प्रदेश में। पेंडा, पेंडा आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। और कुमारी जो है पश्चिम घाट। क्या है, पश्चिमी घाट। सही आंसर जो हमारा होगा 40 का क्या होगा? सी होगा। क्या है, सी होगा। क्या है, स्थानांतरण कृषि, कृषि की सबसे प्राचीन जो है विधि है। इसके अंतर्गत ही किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काट कर या जलाकर साफ कर दिया जाता और फिर उस पर कृषि की जाती है, तो इसे कर्तन या दहन प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? और उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। क्या है, झूम कृषि कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुगो, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसीले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ये सब जो है झूम कृषि का नाम है कि कौन सा देश में क्या कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को जो है वो दर्शाता है? तो अगर बात किया जाए केरल का, तो केरल के साक्षरता दर जो था 93.91% है। अगर लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप की, तो 91.55% है। मिजोरम काफ़ी नज़दीक है, मिजोरम जो है 91.33% है। गोवा, गोवा की अगर बात करें तो 88.7% है। त्रिपुरा एक ऑप्शन में आ रहा है, त्रिपुरा है नहीं, त्रिपुरा इसके नज़दीक है, 87.22%। हिमाचल प्रदेश में जो है साक्षरता बहुत ज़्यादा है, 82.8%। सही आंसर होगा केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जो है बात करता है? ये बात करता है अनुच्छेद क्या है? 324। क्या है? 324। भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव से संबंधित प्रावधान का वर्णन मिलता है। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 के तहत आते हैं। किसके? अनुच्छेद 48 के तहत आते हैं। 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नामक एक नई फसल बीमा नीति की घोषणा की थी। कब की थी? तो 13 जनवरी 2016 को, 13 जनवरी 2016 को। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, यह सही है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, सही है। उन्हें भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, सही है। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, ये गलत है। क्या है? गलत है।
संविधान के अनुच्छेद जो है वो 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की प्रावधान जो है वो की गई है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत एक संघीय मंत्री और महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में जो है वो भाग ले सकते हैं। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। महान्यायवादी का कार्यकाल तथा उसे पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान में उल्लेखित नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी अपने पद में बने रह सकते हैं। अब महान्यायवादी के लिए वही योग्यता की आवश्यकता होती है जो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है 64वां संविधान संशोधन बिल। 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये कब दिया गया? 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में जो है वो लागू कर दिया गया। क्या है? लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के खाली स्थान स्वरूप को स्वीकार किया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवादी का। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया। और समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक जो है वो दर्शन है। इसमें धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज नियंत्रण सरकारी नियंत्रण के अधीन जो है रहते हैं। इसे पूंजीवाद या मुक्त बाजार के सिद्धांत के विपरीत देखा जाता है। राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारधारा के जनक थे। राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारधारा के जनक थे। अगला प्रश्न है कि ए बी सी डी ई एफ और जी अलग अलग लंबाई के हैं। बी एफ से लंबा है। क्या है? बी जो है वो क्या है? एफ से लंबा है, लेकिन ए और जी दोनों से छोटा है। ए और जी दोनों से जो है छोटा है। ए केवल ई से छोटा है। ए केवल जो है ई से छोटा है, यानी यहाँ पर इस तरह का ई से छोटा है। सी केवल डी से छोटा है। सी जो है केवल डी से छोटा है। सी केवल डी से लंबा है, तो सी ग्रेटर देन हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन? तो ये लंबा है तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जी से लंबा है? जी से लंबा ई और ए दोनों है, तो ए ऑप्शन में नहीं, आंसर हमारा जो है ई है, तो ए हो जाएगा। 14 फरवरी 2022 को सोमवार था, तो 14 फरवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था? यानी हमें पीछे जाना है, तो 2 साल है, 2 दिन पीछे जाना है, और एक जो है लीप ईयर आता है 2000 ईस्वी, तो आंसर हो जाएगा एक, यानी 3 दिन हो जाएगा। या इस तरह शुरुआत में देखिए 14 फरवरी 2020 से आप करिए कैलकुलेट 14 फरवरी क्या है 14 फरवरी 2022 तक। इसमें क्या होता है? 2 जो हमारा साल हुआ, एक जो है लीप ईयर, 3 हो गया। यहाँ भी 3 है। अब क्या है कि ऐसे सोमवार दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते थे? जोड़ते थे, लेकिन इसमें जो है पीछे है तो घटाएंगे 3 दिन। हमारा जो आ जाएगा शुक्रवार आ जाएगा। है शुक्रवार, आंसर शुक्रवार ए हो जाएगा। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 जो है आपस में संगत है, ए का संगत है, हमें ये देखना है। एक्स से जेड गया है -2 है, जेड से डब्ल्यू गया है ये भी -3 है, और डब्ल्यू से बी गया है ये -5 नहीं है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू से बी जो है प्लस में आएगा। एक्स से जेड ये भी प्लस में है, -2 नहीं है, प्लस में है। जेड से डब्ल्यू जो है -2 में है, यानी शुरुआत वाला +2 -3 है, +5 है। आर से टी गया है ये +2 है, टी से क्यू गया है -3 है, क्यू से वी गया है +5 है, वी से एक्स गया है +2 है, एक्स से टी गया है -3 है, और टी से जेड जो है +6 है। यही +6 हो रहा है, यानी यही डिफरेंस है, क्योंकि ए और बी जो है सिमिलर है, तो सी हमारा डिफरेंस मिल गया। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 191 से 534 के अगर देखा जाए तो 343 हो रहा है। क्या है? 343। 534 से 318 216, ये प्लस में था, ये माइनस में है। 318 से 443 जा रहा है तो ये 125 है, ये प्लस में है। अगला बार जो होगा माइनस में होगा, लेकिन ये 64 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला देखिए 343 जो होता है वो 7 के क्यू होता है, 216 जो है 6 के क्यू है, 125 जो है 5 के क्यू है। अगला बार जो होगा 64 होगा, क्योंकि ये 4 के क्यू होता है। तो 64 अगर 443 में घटा देंगे तो 379 आएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। सवार, सवार दल और दीमक क्या होगा? कॉलोनी। आंसर हमारा सी हो जाएगा।
श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करना है। 55 से 56 प्लस 1, 56 से 112 जो है गुना 2 किया गया है, 112 से प्लस 1 जो है 113 किया गया है, 113 से जो है गुना 2 करेंगे तो 226 होना चाहिए, लेकिन 225 है। आंसर हमारा यहीं आ गया, जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा संख्या अक्षर समूह इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह। तो शिलाओं को इस तरह लिखा है IO 96, IO 96, यानी आई और ओ क्या है, इसमें जो है ये वॉवेल है, उसको जो है IO रखा गया है। तो बाकी सबको जोड़ लेते हैं भाई। एस का हो जाएगा 19, एच का हो जाएगा 8, एल के 12, एक और एल है 12, एन का हो जाएगा 14, जी का हो जाएगा 7, तो आ जाएगा टोटल 72। क्या है 72, लेकिन ये जो है वो 96 लिखा हुआ है। तो 72 में से अगर 24 और जोड़ते हैं तो ये 96 हो जाता है, और ये IO को सिमिलर कर दिया गया, ये IO है। तो हमारा एक ये I और यहाँ O है। ठीक उसी तरह जो है इसमें क्या हो जाएगा, U जो है हो जाएगा U, और एक आएगा A, एक और A है A, और एक और A है, ये 4 गो है। यहीं से हमारा अंतर नहीं है, 3 3 इसमें भी, A में भी है, D में है, तो हमें जोड़ना ही होगा। तो U का मान कितना होता है 20 होता है, फिर अति सॉरी U और TT है 20 20 कितना हो गया 40, R का मान होता है 18, K के मान होता है 11, H का मान होता है 8, N का मान होता है 14, और D का मान होता है 4, टोटल आ गया 95, उसमें 24 और जोड़ देंगे 119 आ जाएगा, 119। आंसर हमारा जो है डी ही आ रहा था, डी हो जाएगा। शब्द ट्रांसपोर्ट, सब में अक्षरों के कितने युग्म है जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के उस तरह ही संख्या समान है, यानी ट्रांसपोर्ट में हमें देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि P से R है, P से R, एक तो ये हो गया, एक है O से P, क्या है P हो गया, ये भी हो गया, एक NP है, N से P होगा, क्या है ये होगा, एक N से R भी होगा, N से R, और एक जो है हमारा कितना हो गया 2 3 4, 4 ही मैक्सिमम ऑप्शन है, तो लगा दीजिए ए हो जाएगा। चलिए, भिन्न से संबंधित है, मक्का, फसल, कुर्सी, लकड़ी, वाइन, अंगूर, कागज, पल्प। आंसर हो जाएगा 55 के मक्का, फसल। दी गई संख्या युग्म ए में मक्का एक फसल के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य सभी युग्म पहला शब्द दूसरा शब्द से निर्माण होता है, तो आंसर ए होगा। निश्चित कूट भाषा में एक्शन को इस तरह लिखा जाता है, चेंज को हमें कैसे लिखना है। तो ये ACTION है, क्या है N है, और यहाँ पर नीचे लिखा गया TXANLI। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए को तो यहाँ किया गया, टी को यहाँ किया गया, आई को यहाँ किया गया, एन को किया गया। अब सी को एक्स से लिखा गया, तो सी का एक्स जो है वो विपरीत अक्षर है, क्या है ये विपरीत अक्षर है। ओ के एल जो है वो विपरीत अक्षर है, विपरीत अक्षर, ओ का विपरीत अक्षर है। सेम हमें कर देना है, किसका निकालना, CHANGE है। तो यहाँ जो हो जाएगा ए हो जाएगा, सी होगा, एच का विपरीत जो है अक्षर एस होता है, यहाँ ई हो जाएगा, और यहाँ एन हो जाएगा, जी का जो विपरीत अक्षर होता है वो टी होता है। आंसर हमारा आ गया डी हो गया, क्या डी। कौन सा एक उदाहरण अंतः शोषण का है, अंतः शोषण का है, तो बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है, क्या है रखा जाता है। कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो वह क्लोरोफिल ए, क्या है क्लोरोफिल ए जो है कर देता है। उबलता हुआ पानी भाप में जो है परिवर्तित हो रहा है, क्या है परिवर्तित हो रहा है। इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होगी वो क्या होगी, तो वो होगी अनंत होगी, क्या है अनंत होगी। यहाँ पर देखिएगा क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी है, कुछ अंतर देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए प्राथमिक प्रकाश संश्लेषक वर्णक है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है सहायक वर्णक है। क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये सभी पौधों, शैवाल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फोटोट्रॉप्स में मौजूद होता है, लेकिन क्लोरोफिल बी जो है केवल हरे शैवाल और पौधे में मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल ए नीला हरा रंग का होता है, क्लोरोफिल बी पीला हरा रंग के होता है। क्लोरोफिल ए में पेट्रोलियम ईथर में घुलनशील है, जबकि क्लोरोफिल बी मिथाइल अल्कोहल में घुलनशील है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है, और वो जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम की, ऊर्जा संरक्षण नियम की होती है। नेक्स्ट है परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को सही व्याख्या की जा सकती है, तो परमाणु की समग्र जो है उदासीनता, क्या है समग्र उदासीनता। परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के समान रूप से वितरित रहता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। जे थॉमसन द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता था।
इस मॉडल के अनुसार परमाणु धनात्मक गोला है जिसमें ऋणात्मक आवेश पूरे गोले में वितरित होते हैं। क्या है? वितरित होते रहते हैं। कक्ष ताप पर शर्करा को जो है जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है। निम्न में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी? और इसका सही आंसर होगा गर्म जल में शर्करा का पाउडर जो है वो तेजी से होगा। दिए गए व्यंजक का जो है वो सरलीकृत मान ज्ञात करना, इसे सरल करना है। ये हो जाएगा 5 और 20 4 24। क्या है? 24/5। अब भाग जो है 3/5 का, तो ये गुना हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा तो ये भाग बचेगा 3, प्लस ये जो है 4 तिया 12, अब बटा 10 बचे 50 हो जाएगा, 50 यानी 6/25 भी लिख सकते हैं, माइनस 1/5। इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/5। क्या है? 8/5 प्लस 6/25 माइनस 1/5 हो जाएगा। क्या? 5 हो जाएगा। इस तरह और नीचे तो 1.16/25 आ जाएगा, बी आ जाएगा। आसान है, कर लीजिएगा। विक्रम विवेक से 6 गुना कुशल है। विक्रम एक कार्य को पूरा करने में जो है वो विवेक से 25 दिन कम लेता है। यदि वो एक साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में जो है पूरा होगा? तो विक्रम की क्षमता और विवेक की क्षमता, ये जो है विक्रम की और विवेक का दोनों का अगर अति क्षमता कर दें तो 1/6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 यूनिट। यानी अंतर जो है दोनों के 5 यूनिट। 5 यूनिट के अंतर कितना? 25 दिन के बराबर है। तो 1 यूनिट का अंतर जो है वो कितना हो गया? 5 दिन का। अब जो है ये 5 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। ये जो क्या हो गया? 5 दिन में करता है तो ये 6 दिन में करता है, यानी 30 दिन हो। दोनों मिलकर करेगा तो कितना होगा? 5 गुना 30/5 प्लस 30, यानी कितना हो गया? 3×5 150 और ये 35 हो जाएगा। यानी हमारा जो है 3×5 150/35 हो जाएगा। क्या है? 35 हो जाएगा। 7×5 35 और ये 30 हो जाएगा, यानी 30/7 दिन। आंसर हमारा जो है बी होगा। मोहित और रमेश प्रत्येक ने 5,000 का निवेश करके साझेदारी की। 4 महीने बाद मोहित ने अपना निवेश जो है दोगुना कर दिया। 1 वर्ष के बाद उनके द्वारा साझा किए गए लाभ का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? मोहित और रमेश के लाभ का अनुपात ये हो जाएगा 5,000 गुना 4 प्लस 10,000 गुना 8, अनुपात में जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5,000 गुना ये 12, यही अनुपात में होगा ना। ये हो जाएगा 20,000 प्लस 80,000, अनुपात जो हो जाएगा 60,000। ये हो जाएगा अनुपात 60,000। ये हो गया 10,0,0,0,0, अनुपात जो है वो कितना होगा? 6,0,0,0,0। ये कितना होगा? 520 और ये 8×5 520 और 8,000 कितना हो गया? 20 और 80,000 और 20,000 कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। यहाँ पर 500 ना, ये 60,000। अनुपात हो जाएगा 10/6, 5/3 आएगा। आंसर हमारा ए आएगा। क्या है? ए। निम्न का मान ज्ञात करना है। फिर से जो है सिंपल है, बोर्ड मास पे सब जो है आधारित है। तो 5/1/3, अरे भाग जो है 0.3 गुना 2.9 माइनस 32.7 प्लस 12.07 है। इसे करेंगे तो ये होगा 17 गुना 2.9 माइनस 32.7 प्लस 12.07। ये होगा 49.3 माइनस 32.7 प्लस 12.07, 61.37 माइनस 32.7, ये हो जाएगा 28.67 हो जाएगा। 28.67 ए हो जाएगा। 10, 15 और 20 के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करना। 3 छूट दिया है, उसका समतुल्य निकालना है। तो सबसे पहले जो है 10 और 15 के निकाल लीजिए। 10 प्लस 15 माइनस 10 गुना 15/100, ये कीजिएगा तो 23.5% आया। फिर इसमें जो है 20% के साथ कीजिए। 23.5 एंड 20% का यही फार्मूला लगा के यूज कीजिए। तो ये हो जाएगा 23.5 प्लस 20 माइनस 23.5 गुना 20/100, ये हो जाएगा 43.5 माइनस 4.7, ये होगा 38.8%, 38.80%। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1885 में स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य व्यापक किसान विद्रोहों के परिणाम स्वरूप जमींदारों एवं उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित करना था। पंजाब टेनेसी एक्ट जो है 1887 में लाया गया था। अवध
काश्तकारी कानून 1886 में, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 लाने का मूल कारण अस्थायी बंदोबस्त से उत्पन्न समस्याओं को निदान करना था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? और इसका आंसर होगा चौथी अनुसूची। क्या है? चौथी अनुसूची में आवंटित है। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो ये वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर जो है 1945 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताना है, सही नहीं है। कुंवर सिंह बिहार से, लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब अवध से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। तो ये जो है वो इसमें हो जाएगा नाना साहब का। ये तो सही है, नाना साहब अवध से, ये गलत है। नाना साहब जो है वो कहाँ से थे? तो वो थे कानपुर से। क्या है? कानपुर से 1857 के सिपाही विद्रोह का जो है नेतृत्व कर रहे थे। अवध से जो कर रहे थे, अवध से वो है हजरत महल। क्या है? हजरत महल कर रहे थे। क्या? महल विद्रोह का नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। और बेगम हजरत महल को महकपरी के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की? आंसर हो जाएगा बम्बई में। क्या है? बम्बई में स्थापना की। और ये 1877 में। क्या? 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई के स्थान पर 1875 में 1875 में स्थापना किए थे। और 1877 में जो है मुख्यालय बम्बई के स्थान पर लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था? और ये कराया गया था 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में। बहुत चीज़ पूछा जाता है कि अकबर ने किस ईस्वी में किया। जैसे सपोज है दास प्रथा, अगर दास प्रथा पूछ ले तो 1562 में। हरमदल से मुक्ति, हरमदल, अकबर को हरमदल से मुक्ति जो है कब की है? तो 1562 ईस्वी में। इबादत खाने, क्या है? इबादत खाने, इबादत खाने की बात करें कि सभी धर्मों के लोगों में प्रवेश की अनुमति हुआ, सबको प्रवेश की अनुमति हुआ 1578 में। इलाही संबंध, इलाही संबंध जो है वो कब से चला? तो वो है 1583 में। जजिया समाप्त कब हुआ? जजिया समाप्त 1564 ईस्वी में। ये सब अकबर के द्वारा किया गया कार्य था। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है किससे? तो वह है सेलखंडी से। क्या है? सेलखंडी से। सिंधु सभ्यता कालीन मोहरें प्रायः आयताकार या वर्गाकार है। वर्गाकार मोहरों पर चित्र और लेख दोनों मिलते हैं। लोथल से फारस का मोहर जो है प्राप्त हुआ है। किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? और इसका सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस ने 26 जुलाई, क्या है? 26 जुलाई 1876 ईस्वी को जो है कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में जो है स्थापना की। किसके? इंडियन एसोसिएशन के। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संस्थापक तथा आनंद बोस इसके सचिव थे। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः खालिस्तान वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। और इसका आंसर जो होगा वो है मौर्य के शासनकाल के समय। क्या है? मौर्य के। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था, और इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर घुमा के। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कंपनी के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इतना प्रश्न जो है वो बार बार घुमा के पूछा जाता है। 7 छात्र है जो किसी वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, केंद्र की ओर जो है मुख करके बैठे हैं। कितने लोग? तो 7 छात्र। तो 7 छात्र के बैठने के जगह बना लेते हैं। 4, 2, 6 और 1, ये हो गया 7 हो गया। अब कह रहा है कि सी ई और एफ के ठीक बगल में बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि हम यहाँ पर सी देते हैं तो यहाँ पर ई हो जाएगा और यहाँ पर एफ हो जाएगा। ठीक। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो डी हो जाएगा। सी तो ऑलरेडी है, डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि डी सी के बाद तीसरा ए के दाईं ओर ठीक बगल में, ए के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी यहाँ पर ए है। ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, ए जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। बी ई और ए के दोनों के ठीक बगल में बी जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। एक बच गया, वो हो जाएगा जी हो जाएगा। सी और जी दोनों के ठीक बगल में कौन है? सी और जी के
तो सी और जी के जो है वो है एफ है। आंसर हमारा जो है डी होगा। कौन सी श्रृंखला दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो 261 से 232 गया -29, 232 से 203 गया -29, 203 से जो है -29 करेंगे तो 174 आएगा। कितना हो जाएगा? 174। आंसर हमारा जो है यही आ रहा है, सी हो जाएगा। एक छेद तक संख्यांकित किया गया है, 4 को दर्शाने वाला फलक के विपरीत हमें बताना है। तो 6 और जो है 2 दोनों कॉमन है, तो 3 के विपरीत 4 होगा। आंसर हमारा जो है 80 के बी हो जाएगा। क्या है? 80 के बी होगा। 81 हॉर्स को 75 लिखा गया, हॉर्स को, यानी एच का 8, ओ का 15, आर का 18, एस के 19, ई के 5, टोटल जो है 65 है, लेकिन है 75, यानी 10 और कहीं से आया। 5 को जो है ये लेटर है, तो 5 गुना 2 करेंगे तब हो जाएगा ये 75 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे में भी होता है कि नहीं। मूव का 13 + 15 + 22 + 5 ये हो जाएगा 55। 10 जोड़ेंगे तो क्या है? 65। नहीं, 65 तो है ही नहीं, तो यानी यह है 4 लेटर है, गुना 2 8 जोड़ते हैं, 55 + 8 हो गया कितना? 63। वही लिखा हुआ है, यानी हमें जितना लेटर है उसे 2 से गुना कर देना है। रेस के देख लेते हैं। 18 + 1 + 3 + 5 ये हो जाएगा 27, अब प्लस हो जाएगा 4 गुना 2 यानी 35। आंसर हमारा जो है ए होगा। क्या है? ए होगा। अगला प्रश्न जो है श्रृंखला वाला प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। क्या है? डी होगा। नेक्स्ट है उस भिन्न संख्या का युग्म क्या ज्ञात कीजिए जो एक दूसरे से भिन्न है। देखते हैं विकल्प। अगर मान लिया कि 1 का 7 21 है, तो 7 के स्क्वायर -7 गुना 4 करेंगे तो ये 49 -7 28 कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। 8 40 के 8 के स्क्वायर गुना 8 के स्क्वायर -8 गुना 3 ये कितना हो जाएगा? 88 64 -16 24 ये कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। 10 60 में रिलेशन देखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर -10 गुना 4 आता है। 6 12 के अगर देखते हैं तो 6 स्क्वायर -6 गुना 4। यहाँ पर देखिए कि सब में से इसमें भी 4 से गुना हो रहा था, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें जो है 3 से हो रहा था। हमारा जो अलग है वो कौन सा है? बी हो जाएगा। यानी 83 के जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है इसको इस तरह लिखा जाता है, ये लिखते हैं ZEPH/R। ZEPH/R को लिखा गया है II/LH भी लिखा गया है। अब किस तरह लिखा गया है हमें ये देखना है। तो Z से जो है वो I किया गया है, तो ये हो गया +9, E से I किया गया है +4, P से बाई किया गया है +9, H से L किया गया है +4, बाई से H किया गया +9, R से भी किया गया +4, यानी +9 और +4 का सीरीज चल रहा है। तो बस S किसे निकालना है? ZINCK/, इसका जो है +9 कर देंगे तो हमारा I हो जाएगा, I के +4 कर देंगे तो ये M हो जाएगा, N का +9 कर देंगे तो ये W हो जाएगा, C के +4 कर देंगे तो G होगा, और K के +9 कर देंगे तो T होगा। अब बाई के जो है +4 कर देंगे तो C हो जाएगा। आंसर हमारा जो है P आ जाएगा। क्या है? B आ जाएगा। लैम्प को 64 13 लिख सकते हैं, तो मेल को 12 46, सी में पी को कैसे लिखेंगे? तो आसान है, इससे हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या है? 3 लिखेंगे। पी को क्या लिखेंगे? 3। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? काउंट कीजिएगा। आंसर हो जाएगा 7। क्या है? 7 त्रिभुज है। यदि 11 अक्टूबर 1965 को सोमवार है, तो 15 जुलाई 1973 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 65 से जो है 73 तक के हमें देखना है। 65 से क्या है? 73 तक है। उससे पहले हमें क्या देख लेते हैं? 11 अक्टूबर 1965 से 31 दिसंबर 1965 तक। तो ये हो जाएगा कितना हो गया? 20 इधर हो गया और 2 + 3 4 जो है विषम दिन आ जाएगा। 20 2 22 कितना होगा? 25, 21 कट जाएगा तो 4 विषम दिन। अब 1966 से 1972 में जो है 5 समान वर्ष और 2 लीप ईयर यानी 4, यानी 9/7 2 जो है ये बच गया। क्या है? 2 है। अब 1 जनवरी 1973 से हमें 15 जुलाई 1973 तक के देखना है। 1 जनवरी 1973 15 जुलाई 73 तक विषम दिन जो कितना हो जाएगा? तो 3 0 3 + 2 + 3 + 2 अब प्लस जो है 15 जुलाई का 15।
28/7 यानी 0। ये विषम दिन है। टोटल विषम दिन 4 + 2 6 दिन हो गया। और 6 है सोमवार और प्लस 6 जो हो जाएगा वो रविवार हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है और ये किया जाता है स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप छाती में आवाज सुनने के उपयोग में आता है। हाइग्रोमीटर से तरल का घनत्व मापने का उपयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापने का काम किया जाता है। निम्नलिखित में कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है तो वो होता है आरबीसी में। क्या है? आरबीसी में। दूरदर्शी यंत्र की वांछनीय अभिदृश्यक और अभिनेत की बात करना है तो देखते हैं यंत्र के वांछनीय है और ये हो जाएगा मोटा बड़ा द्वारक, ये होगा पतला और बड़ा द्वारक। आंसर जो होगा 90 के डी होगा। एक दूरदर्शी यंत्र के लिए वांछनीय अभिदृश्य मोटा और बड़ा द्वारक तथा अभिनेत्र जो होना चाहिए पतला और छोटा द्वारक होना चाहिए। तो डी हमारा सही है। समविभवयित तल में वे तल है जो, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है विद्युत क्षेत्र के लंबता है। विद्युत क्षेत्र के लंबता है। अगला है निम्नलिखित कथनों में कौन सा अल्प घनत्व पॉलिथीन के संबंध में सही नहीं है? वो हो जाएगा दृढ़। क्या है? दृढ़। यह वैद्युत का अल्पचालक है। अल्प घनत्व पॉलिथीन के संबंध में सही नहीं है कि यह दृढ़ है। और ये होगा विद्युत के अल्पचालक है। यह अत्यधिक शाखित संरचना है। अल्प घनत्व पॉलिथीन एक थर्मोप्लास्टिक है। यह लचीला, मजबूत और पारदर्शी होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक विषय में प्रैक्टिकल के लिए 40 अंक और थ्योरी के लिए 110 अंक है। एक अन्य विषय में प्रैक्टिकल के लिए 60 और थ्योरी के लिए 40 है। यदि आर को प्रैक्टिकल में औसतन 40 अंक और थ्योरी में औसतन 60 अंक मिलते हैं तो उसके प्रति विषय औसत अंक क्या हो जाएगा? तभिष्ट औसत अंक जो हो जाएगा 40 × 2 + 60 × 2/2 कर दीजिए। 80 + 120/2 यानी 200/2 यानी 100। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण में जो है मिश्रण के 2 बर्तन है। पहले में 80% दूध और बाकी पानी, दूसरे में 50% दूध है। उसे प्रत्येक बर्तन में कितना मिश्रण मिलाना चाहिए कि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो जिसमें पानी और दूध का अनुपात 1:2 हो? तो आइए आसान से बनाते हैं। माना बर्तन 1 से निकाले गए मिश्रण की मात्रा x है और 2 बर्तन से निकाले गए मिश्रण की मात्रा y है। तो ये जो हो जाएगा x × 4/5 + y × 1/2 बराबर 9 × 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x + 5y बराबर कितना हो गया? 60। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या है? x/5 + y/2 बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा 9 × 1/3। इसे सोल्व करेंगे तो 2x + 5y बराबर 30। ये इक्वेशन जो है ये 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 जो है हमारे पास आ गया है तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा देंगे। ये होगा 8x - 2x बराबर 60 - 30 हो जाएगा यानी 6x बराबर 30 लीटर। x बराबर कितना होगा? 5 लीटर। अब y बराबर रख लीजिएगा 30 - 10/5 4 लीटर हो जाएगा। यानी हमारा जो हो जाएगा वो कितना है कि बर्तन 1 से 5 लीटर और बर्तन 2 से जो है 4 लीटर मिश्रण निकाला गया है। आंसर हमारा जो है ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1650 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। यदि 124 नए लड़कों और कुछ नई लड़कियां को प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रवेश लेने वाली नई लड़कियों और नए लड़कों का अनुपात जो है वो क्या होगा? स्कूल में लड़कों की संख्या कितना है? 1650/11 × 6 900 हो गया। लड़कियों की संख्या कितनी है? 1650 × 5/11 ये हो जाएगा 750। माना कि स्कूल में प्रवेश लेने वाले नई लड़कियों की संख्या x है तो 900 और 124 जो है लड़का अब बटा 750 + x बराबर कितना है? 4/3 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 372 बराबर 3000 + 4x है। 4x बराबर जो है 72। x बराबर कितना है? 18। अनुपात जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 18:124 यानी 9:62। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। समानांतर पटरियों पर 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए जो है वो 30 किलोमीटर पर घंटा के साथ रख रहे हैं, 60 किलोमीटर पर घंटा के। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 मीटर, रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी है? तो दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहा है तो सापेक्ष चाल पहले निकाल लीजिए। तो सापेक्ष जो है चाल हो जाएगा कितना? 60 - 30 यानी 30 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 × 5/18 यानी 25/3 मीटर पर सेकेंड है।
प्रश्न से कह रहा है 2 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 400, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, 400 प्लस इसका कोई लेंथ होगा, ये 25/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 गुना 25/3, 2 मिनट को 60 सेकंड में कर दिए। ये 400 प्लस एल होगा, एल जो है लंबाई है ट्रेन का जो निकालना है। तो ये 1000 बराबर 400 प्लस एल, एल बराबर जो हो जाएगा 1000 माइनस 400, कितना हो गया 600 मीटर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 96 का कितना है, बी। 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ को जो है 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन को 1/2 भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा होगा। तो माना कि जो है सचिन ने x का भुगतान किया, तो यूसुफ द्वारा भुगतान की गई राशि कितना हो जाएगा, ये हो जाए x गुना 1/2 यानी x/2, और सचिन जो है x किया था, ये x/2 जो है या वो कौन किया, यूसुफ किया, यूसुफ। तनवीर द्वारा भुगतान किया गया वो कितना है, तो वो है x/2 गुना 2/3 यानी x/3 हो जाएगा। कुल भुगतान की गई राशि कितना हुआ, x हुआ, x/2 हुआ, x/3 हुआ, जो कि नहीं बराबर है x प्लस x/2 बराबर जो है कुल भुगतान, तीनों को जोड़ेंगे ना, ये तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस x/2 प्लस x/3, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 11x/6 हो जाएगा। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कितना है, तो x/2 किया गया था, कुल का 11x/6 है, यानी x/2 गुना 6/11 x हो जाएगा, x कट जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3/11 आएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा, 97 के सी होगा। 98 के है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, और ये पारित किया गया था लॉर्ड कार्जन, क्या है, लॉर्ड कार्जन। लॉर्ड कार्जन जो है 1899 से 1905 तक रहा था। समय बंगाल का सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन कर दिया था, क्या है, विभाजन कर दिया था। कर्जन के समय 1904 में ही भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है वो लाया गया था, क्या है, लाया गया था। अगला है, कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला है, सिरगढ़ का किला है, बांधवगढ़ किला है, जंजीरा का किला जो है वो नहीं है। जंजीरा का किला जो कहाँ पे है, वो महाराष्ट्र में है, क्या है, महाराष्ट्र में। बूंदी का किला है राजस्थान में, गागरोन का किला राजस्थान में है, पुराना किला दिल्ली में, अकबर का किला इलाहाबाद में, आगरा फोर्ट आगरा में, लाल किला दिल्ली में, भरतपुर किला जो है भरतपुर राजस्थान में, क्या है, भरतपुर राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि 2025 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दस्तलिक निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया, और यह आयोजित किया गया भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है वो किया गया। ये दस्तलिक 6 जो था इस साल 2025 में। पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ चलाया गया, और ये चलाया गया गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। और वंदे भारत ट्रेन को हम लोग क्या एक और नाम से जानते हैं, तो ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। ये अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है और भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। वंदे भारत को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली जो है वो ट्रेन है, और पहली बार चलाया गया था दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और कब चलाया गया था, तो 15 फरवरी 2019 को। अगला है, भारत किस देश में स्थित मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने की योजना विस्तार कर रहा है, और इसका जवाब होगा बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। मोंगला बंदरगाह जो है बांग्लादेश का चटगांव के बाद दूसरा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करने में भी यह मददगार होगा। अप्रैल 2025 में कुमुदनी लखिया का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो संबंधित जो थे नृत्य से, क्या है, नृत्य से। कुमुदनी लखिया उन कलाकारों में शामिल थी जिन्होंने कथक की पारंपरिक शैली के शास्त्रीय सार के साथ आधुनिक भाव भंगिमाओं, तकनीकों और विषय वस्तु का समावेश किया है। उन्होंने कथक नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद से प्राप्त की थी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडिया की किस फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो यह ड्रीम लाइनर के जो है वो थी, और कौन थे, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ड्रीम लाइनर 787-8, क्या है, ड्रीम लाइनर 787-8। बोइंग कंपनी के ड्रीम लाइनर 787 एक वाइड बॉडी लॉन्ग हॉल जेट है जिसे बोइंग 2007 में लॉन्च किया गया था, क्या है, किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा कौन बन गई है, और वो जो बन गई है वो है दिल्ली, क्या है, दिल्ली। हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने, पवन कल्याण। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के, क्या है, आंध्र प्रदेश के। अभिनेता ने राजनेता बने
पवन कल्याण को, अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण को चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी सौंपे गए हैं। नेक्स्ट है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है वो जीता है? आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक। क्या है? बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक ने अपनी लघु कथाओं और संग्रह हॉट लैंप, किसके लिए? हॉट लैंप हृदय दीप के लिए बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है। वो कन्नड़ में लिखने वाली पहली भारतीय लेखिका है जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। कहानियों का अंग्रेजी अनुवाद जो किया है कौन है? वो दीपा वास्ती। क्या है? दीपा वास्ती। तो ये भी नाम याद रखेगा, ये भी पूछा जा सकता है। यह पुरस्कार पहली बार 2005 में शुरू हुआ था। गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए 108 नंबर प्रश्न के देखते हैं। 5, 11 और 80, अगर 5 प्लस 11 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 16, और 16 में से 5 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 और 12 जो है वो जोड़ देते हैं। 12 6 18, 18 में से 5 से गुना करें, 18 5 90 आता है, यानी 5 जो है कॉमन है पूरा गुना करने वाले। अगर इसी में से ऑप्शन 17 और 7 है तो 17 7 हो जाएगा 24, और 24 में 5 से गुना करेंगे 120 आ रहा है, यही मिल रहा है आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए JKL, MNO और P में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। यानी हमें जो है देखना, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये हो जाएगा रविवार। अब कह रहा है कि P से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। P से पहले यानी P को जो होगा वो बुधवार का होगा। L के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होगी। L का जो हो जाएगा वो शनि का होगा। क्या है? शनि का होगा। P और J के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होगी। P और J के बीच में, तो इधर सोमवार तरफ तो नहीं होगा, रविवार के J होगा तभी हो सकता है 3 व्यक्ति। चलिए उसके बाद कह रहा है कि K और L के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होगी। K और L के, तो K और L यहाँ नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मंगल यहाँ पर कर सकते हैं। K और L है और K है जो है गुरुवार का हो जाएगा, तभी तो है शुक्रवार का कोई एक व्यक्ति और हो जाएगा। O की परीक्षा M के ठीक बाद होगी। O की परीक्षा M के ठीक बाद, तो M होगा, ये होगा, यही हमारा एक स्लॉट खाली है और ये बच जाएगा शुक्रवार के कौन सा? वो है N एक खाली है। क्या है? N जो है वो खाली है। M और N के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होगी? तो M यहाँ, N यहाँ, 3 व्यक्तियों के। आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा C। 109 के कितना है? C हो जाएगा। पैटर्न को पूरा कीजिए, काफ़ी आसान प्रश्न है। आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा। A का 1, S का 19 और K का 11 कितना हो गया? 31, लेकिन 62 लिखा है, 2 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 62। उसी तरह बाई के देख लीजिए। बाई का हो जाता है 2 प्लस मैंने B का 2, बाई का 25 प्लस E का 5, ये हो गया 32 और गुना 2, ये हो जाएगा 64। चलिए क्राई के देखना है। C के 3, R के 18 प्लस बाई के 25, ये हो जाएगा 46। 46 को 2 से गुना कर दिए, 46 दूना 92। आंसर हमारा जो हो जाएगा A हो जाएगा। चलिए 71 83, उसके बाद जो है 38 50 है। यानी अगर मान लिया कि 71 83 से 38 50 करेंगे तो ये 3 होगा, 3 होगा और ये हो गया 11 में से 3 हो गया, ये 6 3 3, यानी 3 3 3 आता है। उसी तरह 8 9 7 2 से 5 6 3 9 अगर घटाते हैं तो ये होगा 12 3 हो जाएगा, 6 में से 3 हो गया, 9 में से 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3। तो बस इतना में से कितना घटाना है कि 3 3 आए, इतना माइनस इतना हो रहा है, तो जोड़ क्या करना है? 6 9 5 7 में से 3 3 3 3 जो है घटा दीजिए, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 3 3624। आंसर हमारा 112 के B होगा। कथन कह रहा है कि सभी चावल जो है अनाज है। सभी चावल अनाज है। ये अगर मान लिया कि चावल है, सभी चावल जो है वो अनाज है, ये होगा अनाज। उसके बाद कह रहा है सभी दालें अनाज है, तो ये हो जाएगा दालें। क्या है? सभी दालें अनाज है। सभी अनाज क्या है? खाद्य सामग्री है, खाद्य पदार्थ है। खाद्य जो है पदार्थ है। सभी चावल जो है खाद्य पदार्थ है, बिल्कुल सभी दालें खाद्य पदार्थ है, कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा D। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 114 नंबर फिगर का प्रश्न है, आसान होता है, बना लीजिएगा, B होगा। प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या? 39 से 42 गया, प्लस 3 है, 42 से 48 प्लस 5 है, सॉरी प्लस 6 है, 48 से 57 जो गया
प्लस 9 है, 57 से 59 गया है, कितना हो जाएगा, तो ये प्लस 12 है। अब क्या होगा, प्लस 15 होगा। 69 और 15 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 84। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 116 के देखते हैं, आंसर हमारा जो होगा ए होगा। 117 की बात करें कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया। इस प्रकार बने नए शब्द को बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है। प्रश्न काफी अच्छा है। सबसे पहले तो जो है कैप्सूल लिखा हुआ है उसे चेंज करते हैं जैसा प्रश्न में कह रहा है, तो इसे जो है +1 करते हैं, डी होगा। इसको -1 करने बोल रहा है तो जेड होगा। +1 है तो क्यू होगा, +1 है तो टी होगा, यू है तो -1 है तो टी होगा, एल जो है +1 होगा तो एम होगा, ई जो है -1 होगा तो ये होगा डी होगा। क्या है ये, एम डी होगा। अब नए शब्द को बाएं से तीसरे जो है वो क्यू हो रहा है, और उसके बाद कह रहा है दाएं से तीसरे जो हो रहा है वो टी हो रहा है। क्यू और टी के बीच में 2 अक्षर आता है आर एस, क्यू आर एस टी, तो यही 2 अक्षर आता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कौन सा गलत है ये बताना है, कौन सा गलत है। यूरिक अम्ल पक्षी सही है, यूरिक उत्सर्जित गलत है कीट, अमोनिया उत्सर्जित टैडपोल सही है, यूरिया उत्सर्जित हाथी ये सही है। सही आंसर हमारा जो है वो है बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कीट यूरिक अम्ल जो है उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है ये हमें बताना है। तो कब्जा संधि ह्यूमस और अंश मेखला के बीच गलत है। धुराग्र संधि एटलस अक्ष और अनुकपाल अस्थि कंधों के बीच, विसर्पी संधि कार्पलों के बीच, सैंडल संधि अंगूठे के कार्पल में मेटाकार्पल के बीच, ये सही है। तो आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, 19 का ए होगा। एक रेडियोधर्मी नाभिक में इतना के 6 निम्न में से रूप में है, तो एक बार अल्फा बीटा अल्फा उसके बाद गामा की बात क्या है, और x4 का हमें द्रव्यमान अवधि करना। तो अगर एक अल्फा निकल रहा है, तो अगर ये जो x है 72 और 180 है, एक अल्फा निकाल दें तो ये जो हो जाएगा x1, ये 2 घट जाएगा नीचे और ऊपर जो है 4 घट जाएगा, तो 176 हो जाएगा। क्या 176। अगर उसके बाद जो है यहाँ से माइनस बीटा निकलते हैं तो ये जो है 1 बढ़ जाएगा, ये 71 हो जाएगा और ये कांस्टेंट ही रहेगा 176। फिर जो है अल्फा निकाल रहे हैं, तो फिर अल्फा निकालेंगे तो 2 घट जाएगा x3 में क्या हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा, ऊपर 4 घट जाएगा 172 हो जाएगा। और गामा में सेम ही रह जाता है, गामा में क्या है 69 172, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है बी। कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी जो है इनमें से कौन सा ऑक्साइड है हमें ये बताना है। तो एक तो जो है V2O5 है, Cr2O3, ये सब जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या उभयधर्मी है। और भी है जैसे Al2O3 है, ZnO है, PbO है, ये सभी उभयधर्मी है। तो आंसर 121 के जो है वो ए होगा। क्या ए होगा। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है वो आएगा। तो यहाँ पर 9.99 के पावर 3.001, सीधे जो है 9.99 को 10 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, इसको 3, इसको लगभग 5 मान लीजिए। इतना को हमें हल कीजिए, ये हो जाएगा 1000 माइनस 125 और प्लस 5, ये हो जाएगा 880। आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः जो है विभाज्य हो जाए। तो 5, 6, 8, 9, 12 को अगर हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो ये हो जाएगा 360। अब छोटी से छोटी संख्या धनात्मक है जो है, प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और ये 13 से पूर्णतः, 360 प्लस के, सॉरी 360 प्लस के नहीं होगा, 360 गुना के अब प्लस 1 करेंगे। क्या है, अब के बराबर 10 लेने पर संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। तो 360 गुना 10 प्लस 1 करना होगा, 3601 होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि एक आदमी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से तथा बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल दशमलव के बाद 2 अंक ज्ञात कीजिए। 124 का आदमी का चाल 50 है, तो वापस आने में जो है चाल 50 गुना 140/100, ये हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल होता है 2ab/a प्लस बी, यानी 2 गुना 50 गुना 70/50 प्लस 70, ये हो जाएगा 58.33 किलोमीटर पर आवर। 58.33 किलोमीटर पर आवर बी हो जाएगा। पिछले वर्ष गीता कैफे ने एक कैफे श्रृंखला को नवीनीकृत करने के लिए एक दुकान पर जो है
कितना 2 लाख और दूसरी दुकान पे 3 लाख का निवेश किया। अगले 3 तिमाहियों में उन्होंने पहली तिमाही में कुल व्यय के 40%, दूसरी तिमाही पे कुल व्यय के 25% की वसूली की। तीसरी तिमाही में वसूली की जाने वाली वास्तविक धनराशि कितनी थी? क्या है? कितनी थी? 125 नंबर। तो तीसरी तिमाही जो है 5 पे जो है 5 शून्य कितना हो गया? 5 पे 5 शून्य, तो 5 लाख गुना 100, 5 लाख गुना 100 माइनस 40 प्लस 25 अब बटा 100। सोल्व कीजिएगा 175,000 आएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। एक आदमी 1350 में 2 मेजें खरीदता है, उसे एक मेज को बेचने पर 6% की हानि, दूसरी मेज बेचने पर 7.5% का जो है वो लाभ है। कुल मिलाकर उसे ना तो हानि होती है ना ही लाभ। दोनों मेजों की क्रय मूल्य कितना अंतर है? तो आइए इसे करते हैं। माना कि एक मेज का मूल्य जो है मूल्य कितना है? x है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? दूसरे का जो हो जाएगा 1350 माइनस x हो जाएगा। अब x गुना 100 माइनस 6 बटा 100 प्लस 1350 माइनस x अब गुना हो जाएगा 100 प्लस 7.5 अब बटा 100 बराबर है 1350। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 94x प्लस 1350 गुना 107.5 x बराबर 135,000। ये हो जाएगा 13.5x बराबर 145,125 आएगा। इसमें से घटा दीजिए 1,35,000 क्या है? 35,000 आ जाएगा। 13.5x बराबर 1,00,000 कितना हो जाएगा? 10,125 क्या है? 10,125 हो जाएगा क्या? 25 से और सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 750 आया। अब है दूसरी मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 1350 माइनस 750 ये हो जाएगा 600। क्रय मूल्य में अभिष्ट अंतर हो गया 750 माइनस 600 150 रुपया। आंसर हो जाएगा 150 क्या है? 150 है। एक मेथड तो ये भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड अगर बनाना है, क्या प्रश्न में कह रहा था कि 1350 में 2 मेजें खरीदता है, एक पर 6% की हानि है, दूसरे पर 7.5% का लाभ होता है। कुल मिलाकर उससे ना तो हानि न लाभ हुआ, तो दोनों मेजों का क्रय मूल्य का अंतर कितना है? माना कि मेज का क्रय मूल्य क्रमशः जो है x और y है, तो x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है? 1350 दिया हुआ। x का 6% बराबर हो जाएगा y का 7.5%। x बटा y बराबर कितना हो गया? 7.5 बटा 6 हो गया। 7.5 प्लस 6 यूनिट बराबर जो है 1350 है, तो 13.5 यूनिट बराबर हो गया 1350। अब अंतर कितना? 7.5 माइनस 6 बराबर यूनिट, यानी 1.5 यूनिट का ना अंतर है, 1.5 यूनिट का है। क्या है? यूनिट का है। तो 1350 तो जो है वो 13.5 यूनिट का, 13.5 से भागा दिए गुना 1.5 कीजिए, आ जाएगा 150 क्या है? 150। तो ये पर जो है मेथड आसान है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया एमपैटगम क्या है? MPATGM क्या है? सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 127 के सी, टैंक रोधी जो है मिसाइल है। क्या है? मिसाइल है। 2025 में MotoGP भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। सी, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो है नहीं आती, तो वो है बांग्ला। क्या है? बांग्ला। देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं आती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना जो है कहलाती है, क्या कहलाती है? वो है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कहते हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो चला था 1980 से 1985 के अंतर्गत जो है वो चला था। और रोलिंग प्लान जो आया था 1978 से लेके 83 तक। क्या है? 78 से 83 तक। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा GDP में किए गए योगदान से है, और इसका सही आंसर जो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही 131 के जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का ढांचा। महात्मा गांधी नई के श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर खाली स्थान का चित्र था, तो वह था मंगलयान का। 132 के बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 रुपया वाला पे जो अगर है चॉकलेट ब्राउन का है, कोनार का है। क्या है? कोनार का है। 20 रुपया हरित पीला है, वो इसमें एलोरा है। क्या है? एलोरा है। 50 रुपया में हम्पी का पत्थर है। क्या है? हम्पी का पत्थर है। क्या है? पत्थर से बना रथ है, रथ है। 100 रुपया की अगर हम बात करते हैं तो रानी का बाब है। क्या है? रानी का बाब है, जो क्या है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 200 रुपया की बात करते हैं तो लाल किला है। क्या है? लाल किला है। और 2000 के तो जो है वो मंगलयान है। क्या है? मंगलयान है, मंगलयान है। नामीबिया देश की राजधानी कहाँ है? और इसका सही आंसर जो होगा विंडहोक। क्या है? विंडहोक। नामीबिया की मुद्रा जो है नामीबियाई डॉलर है।
नारू देश की राजधानी जो है यारेन है, ये जो है ये नारू देश की राजधानी यारेन है। फिजी देश की राजधानी सूबा है, क्या है, सूबा है। तुवालू देश की राजधानी फुनफुट्टी है, यानी ये जो है तुवालू, क्या है, तुवालू देश की राजधानी है। न्यूजीलैंड देश की राजधानी वेलिंगटन है, ये जो है न्यूजीलैंड की, क्या है, न्यूजीलैंड की। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड ने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष जो चला था 1952 ईस्वी में, सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक होती है, तो हमारा जो हो जाएगा 136 के ए हो जाएगा, किशनगंज, क्या है, किशनगंज होता है। किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। चलिए, सी से जो है ई गया है, ई से जे, जी गया है, जी से आई गया है, क्या है, आई गया है, और आई से जो है सब में क्या किया गया, +2 किया गया, तो आई से +2 करेंगे तो के होगा, क्या है, के होगा। ऑप्शन एक ही है, ए हो जाएगा। चलिए 138 नंबर की बात करते हैं, तो सी को जो है लिखा गया है 6 अगर करते हैं, बी को अगर कहा जाए 5, भी को 25, क्यू को 20, क्या है, क्यू को 20। तब जब सबको +3 किया गया है, +3 तो ये हमारा निकल गया है। इसी तरह इसमें किया गया है, तो EHLP है, ई का जो है 5 होता है, 5 3 8 होगा, एच के जो है वो करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 होगा, एल का जो है 15 होगा, पी का जो है 19 होगा, क्या है, 19 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 138 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो 26 - 18, चलो 17 करते हैं। 26 - 17 36 9 कितना हो जाएगा, 26 - 17 36 9, और 9 गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 27 - 13 की अगर बात करें तो 14, और 14 गुना 2 हो जाएगा 28। अब कितना माइनस करें कि 25 आना चाहिए, क्या है, 25 आना चाहिए, तो अगर 36 में से 11 घटाएंगे तो 25 आएगा, उससे 2 गुना करेंगे तो 25 होगा। आंसर हमारा 139 के डी हो जाएगा। चलिए 140 नंबर, एक कूट भाषा में रूटीन को इतना लिखेंगे तो वेक्यल को कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा जो स्थानीय मान है वही डायरेक्ट लिखा गया है। देखिए, आर का 18 होता है, यू का जो है 15 होता है, यू का 21 होता है, टी का 20 होता है, आई के 9 होता है, एन के 14 होता है, और ई के 5 होता है। तो बस वेक्यल को लिख देना, बी के 22 होता है, ई के 5 होता है, एच के 8 होता है, आई के 9, सी के 3, एल के 12, ई के जो है 5। आंसर होगा ए होगा, क्या है, ए होगा। निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर संयोजन जो है उस समूह से संबंधित नहीं है, और इसका आंसर होगा KGI होगा, क्या है, KGI होगा। क्योंकि यहाँ से देखिए डी से एफ गया है +2 है, और डी से बी गया है -2 है, ये जो है +2 है, ये -2 है, ये जो है +2 है, और ये जो है -2 है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 142 की अगर हम बात करते हैं, तो ये देखिए किस तरह रेंज है, PS/CHIC है, ये किया गया है SPCCIH से किया गया है। यहाँ पर देखते हैं P को कहाँ रखा गया है, यहाँ रखा है, बाई को है, S को यहाँ रखा गया है, और यहाँ पर जो है ये चारों को किया गया है, C को C रखा गया है, C यहाँ, और ये H है लास्ट में, सॉरी H है, और ये I जो है बीच में है। ठीक उसी तरह हमें लिख करना MAHATMA है, यहाँ से H हो जाएगा, यहाँ से A होगा, यहाँ पर M होगा, क्या है, M होगा। बीच में A वाला को डायरेक्ट कर दिया जाता है, इधर A है, इधर M है, और ये इधर T है, क्या है, T है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा, क्या है, B होगा। नेक्स्ट है, ईयरली को इस तरह लिखा जाता है, यहाँ देखिए 22 से Z गया है +1, L से N गया है प्लस जो है वो 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा R से S जो हो गया +1, यानी हम देख रहे हैं कि इधर से अगर देखते हैं तो +1 +2 +1 +2 का सीरीज जा रहा है। आंसर हमारा 143 के कौन होगा, ये निकालना है, INBOX है, X से जो है क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, क्या है, 22 से शुरू होगा, तो हमारा जो है B और D दोनों शुरू हुआ। और O के अगर देखा जाए तो +2 होगा, यहाँ पर जो है O के +2 करेंगे तो क्या होगा, PQ होगा, तो बाई और Q जो है ऑप्शन में कितना है, दोनों में है। आंसर होगा इसी तरह BQ, इसमें C होगा, इसमें P होगा, इसमें J होगा। सही आंसर होगा CPJ, D हो जाएगा, क्या है, D हो जाएगा। अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह आएगा, तो पहले जो आएगा SIC के आएगा, SICKEN आएगा, SICKDE आएगा, क्या है, D आएगा। इसी तरह आएगा, ऑप्शन हो जाएगा 144 के D होगा। अगला है चाकू काटना कलछुल क्या होगा, चाकू काटना कलछुल क्या करता है,
तो ये करता है 145 के ए, परोसता है, क्या है, परोसता है। चलिए, डेंटिस्ट को इस तरह लिखा गया है, तो हमें डेंटिस्ट को देखना है। तो डी से जो है सी किया गया है, ई से डी किया गया है, एन से एम किया गया है, यानी सब में -1 किया गया है। हेल्थ का भी HEAL, और ये हो जाएगा ING। इससे -1 करेंगे तो G होगा, इससे -1 करेंगे तो D होगा, इससे -1 करेंगे तो क्या होगा, Z होगा। इस तरह जो हमारा निकल के आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ Z हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे तो K होगा, इससे माइनस करेंगे तो H होगा, इससे माइनस करेंगे तो M होगा, इससे माइनस करेंगे तो F होगा। माइकोबायाट यानी कबकांस तथा फाइकोबायाट शैवाल्स किसमें पाए जाते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है लाइकेन में। क्या है, लाइकेन में। मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी होता है, 6 होता है। क्या है, 6 होता है। श्वेत प्रकाश एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबता आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण जो होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा लाल होगा। क्या है, लाल होगा। निम्न तत्वों में कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? नहीं करता है तो वो है कार्बन करता है, एंटीमनी करता है, आर्सेनिक करता है, नाइट्रोजन नहीं करता। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का कोई प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।